बस हमारी यही मांग है, ना तो हम किसी जाति को लेकर वो कर रहे हैं, ना कोई और हमारा पॉलिटिकल मुद्दा है, और हम सिर्फ खिलाड़ी हैं। बस यही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बोलना छोड़ दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि वो नारा ही खत्म हो गया, वो तो जुमले थे। ये आरएसएस की सरकार है और आरएसएस के अंदर तीन चीज होती है बेटी, लूट, झूठ, बलात्कार। हमारी बिटियां हैं, ये किसी भी समाज की है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय बिटियां हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। आज पहलवानों के प्रदर्शन का 7वां दिन है। आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जो पहलवानों ने याचिका दायर की थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये बात कही कि वो बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज करेंगे, जिसके बाद 2 मामलों पर एफआईआर दर्ज की गई है। और अब तक, लेकिन जब हम आपको ये बता रहे हैं तब तक एफआईआर की कॉपी जो है वो सामने नहीं आई थी। और पहलवानों का अब भी मांग है, वो इसी तरह से अभी भी प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। एक बार मैं ये दिखाना चाहूंगी कि ये प्रदर्शन अब तक जारी है। यहाँ पर बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट सहित सभी पहलवान मौजूद हैं और लगातार प्रदर्शन चल रहा है। इन्हें खाप पंचायतों का समर्थन मिल रहा है। कई नेता भी यहाँ पर आए। इसके साथ साथ प्रियंका गांधी भी यहाँ पर आई थी और उन्होंने कहा है कि जब एफआईआर कर दी गई, जब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर दिया, तो अब तक उसकी कॉपी क्यों नहीं मिली है। लगातार ये प्रदर्शन जारी है। और इसके साथ साथ बृजभूषण शरण सिंह ने ये बात कही है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो पहलवान ये बात कहेंगे, उन्होंने ये बात कही है कि उन्हें इस्तीफा देने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो पहलवान ये बात कहेंगे कि समय हो गया था, उनका कार्यकाल पूरा हो गया था और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि अब बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस तरह से ये पहलवान इस प्रदर्शन स्थल पर बैठे हुए हैं, उनसे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। खाप पंचायतें यहाँ पे आ चुकी हैं। कई राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर मौजूद थी। इससे पहले आतिशी सिंह भी यहाँ पर आई थी और इस तरह से इन पहलवानों को प्रदर्शन मिल रहा है। पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इस वक्त हमारे साथ पहलवान जितेंद्र मौजूद हैं, जो कि चैंपियन है। और ये महिला जो यहाँ पे पहलवान बैठी हुई है, उनके साथ में है, उनका समर्थन कर रहे हैं। क्या कुछ लगता है, कल एफआईआर दर्ज करने की बात दिल्ली पुलिस ने करी और एफआईआर दर्ज भी की गई, लेकिन क्या अब तक आप लोगों को कॉपी मिल पाई है? हाँ जी, आज सुबह भी हमें कॉपी मिली है एफआईआर की। और लगातार आप लोगों को पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, हमने एक मंच तैयार किया है जो कि एक खिलाड़ियों ने तैयार किया है, और यहाँ पर हमने ऐलान किया है कि हम सभी का यहाँ पे स्वागत है, कि वो किसी पार्टी से है, किसी जाति है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। यहाँ पर सिर्फ हमें जो एक हमें अन्याय नहीं मिल रहा है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसमें हमारा जो भी सहयोग कर सकता है, हम सभी के लिए यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, एक समय होता है जब पहलवान जब मेडल्स लेकर आते हैं तो उन्हें क्रिकेटर्स और भी जितने गेम्स हैं उनके खिलाड़ी, उनका प्रोत्साहन, उनका हौसला अफजाई करने के लिए उन्हें मतलब बधाइयाँ देते हैं। लेकिन इस वक्त जब आप लोग फुटपाथ पर मौजूद हैं, जब ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है, बेटियों के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, उस वक्त अभी तक किसी भी कोई क्रिकेटर का अब तक कोई ट्वीट, कोई मैसेज अब तक सामने नहीं आया है। क्या आप लोग उन लोगों से उम्मीद कर रहे थे और ये किस तरह से चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ अभी बड़े बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे ट्वीट करने लगे हैं। जैसे क्रिकेट में आपको कल वीरेंद्र सहवाग जी ने किया था, कपिल देव ने किया था और इरफान पठान ने भी किया था। और अभी करंट के जो हमारे गोल्डन बॉय जिसको बोलते हैं, नीरज चोपड़ा, उन्होंने भी ट्वीट किया है। तो धीरे धीरे सभी खिलाड़ी एक मंच पर तैयार होने लग रहे हैं, जुटने लग रहे हैं। उनको भी पता है कि कितनी मुश्किल से एक खिलाड़ी तैयार होता है, और उनको ऐसे फुटपाथ पर पड़ना, गिरना पड़े ट्रेनिंग छोड़कर, तो एक वो दर्द जो है वो एक खिलाड़ी समझ सकते हैं। बृजभूषण शरण सिंह, जो कि इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य आरोपी हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो अगर पहलवान कहें तो अगर वो पहलवान अपने प्रदर्शन स्थल से हटते हैं, वो जाके अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो वो अपना इस्तीफा देने को तैयार है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि पहलवान ये बात भी कहने लगेंगे कि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। जी नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हमें ये है कि जो उन्होंने गलती की है उसकी सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए। और जिस तरह से ये पूरा चल रहा है अब तक, जो सर्कमस्टेंसेस बने हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आके जिस तरह से सुनवाई हुई, जिस तरह आगे चलनी है, आप लोगों की क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को एक नई उम्मीद ही दी है। जो हमारा जो रेसलर हैं सभी को एक संतुष्टि हुई है कि हाँ भाई, अब हमारा कोई सुनने वाला आया है। तो हमें बस उम्मीद यही है कि हमारे साथ अब न्याय ही होगा।
पहलवानों के प्रदर्शन से इसे कहा जा रहा है कि एक समुदाय है, जाट समुदाय का उठाया जा रहा है, इस समुदाय को उठाया जा रहा है। ये बात कही जा रही है कि जाट समुदाय के ही खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं और कोई समुदाय इन्हें समर्थन नहीं दे रहा है। ये राजनीति कर रहे हैं, ये इस पहलवानों के प्रदर्शन स्थल को उन्होंने राजनीति का मंच कह दिया। जी हाँ, बिल्कुल। देखो, आप अगर मान ले इनमें से या और कोई भी खिलाड़ी है जिसका मेडल आता है हमारा, जब इंटरनेशनल स्तर पर जब हम तिरंगा लहराते हैं, तब तो ये कोई भी नहीं बोलता कि ये जाट है या ये नॉन जाट है या किस जाति से किस धर्म से है, तब कोई नहीं पूछता। तब उसको सभी गले लगाते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं, तब कहाँ चली जाते हैं ये राजनीति में ऐसे स्टंट। अब क्यों ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है? बस हमारी यही मांग है, ना तो हम किसी जाति को लेकर वो कर रहे हैं, ना कोई और हमारा पॉलिटिकल मुद्दा है, और हम सिर्फ खिलाड़ी हैं। बस यही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो सरकार के नारे हैं, बीजेपी सरकार के नारे हैं, और बीजेपी सरकार के ही सांसद है बृजभूषण शरण सिंह। आज क्या उनकी सरकार की तरफ से कोई नेता, कोई मंत्री आया या फिर आप लोगों को आश्वासन मिला इस बार के प्रदर्शन को? पिछले प्रदर्शन को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि उस टाइम तो खेल मंत्री भी यहाँ पर आए थे, इस प्रदर्शन को लेकर के क्या किसी मंत्री का कोई आश्वासन मिला आप लोगों को? कोई मंत्री यहाँ पे आने की उन्होंने किसी ने बात की? जी हाँ, बिल्कुल। जो काफ़ी राजनीति यहाँ पर आए हैं, बीजेपी के भी आए हैं एक दो, तो उन्होंने उम्मीद हमें एक आश्वासन दिया है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं और न्याय ही होगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई वहाँ पर बीजेपी सरकार है सेंटर में या हरियाणा में या हमें न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक हमारा देश का सबसे बड़ा कानून सुप्रीम कोर्ट है, तो अब हम वहाँ पर हम केस चला रहे हैं, तो हमें वहीं से उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा। 18 जनवरी को यहाँ पे 15 महिला खिलाड़ियां थी, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने, लगभग 8 खिलाड़ियों ने विड्रॉ कर दिया है। तो आप लोगों का क्या कहना है, क्या उन्हें डराया धमकाया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। काफ़ी जो खिलाड़ी हैं वो डरे हुए हैं कि हमारे साथ कहीं भी कुछ भी हो सकता है, धमकियाँ से भी वो डर रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक रीज़न तो है कि हमारे खिलाड़ी जो हैं पीछे, एक दो किसी ने पीछे कदम हटाए हैं, तो कुछ तो है। क्योंकि हमारे समाज में आपको पता है, एक लड़की को एक बहुत ज़्यादा इज्जत के उस पे तौर पे देखा जाता है कि ये घर की इज्जत होती है। और उसकी जब आपको देखा होगा, आपने एक वीडियो भी देखा होगा, जो हमारे पिछली कमेटी के बयान थे, वो एक कोच की से खुले में बता रहा था, उसकी वीडियो वायरल हुई। तो मैं फिर जो लड़की हैं इसलिए वो डर जाती हैं कि कहीं हमें समाज में रहना है, फिर कैसे, तो ये सोचकर सभी डरे हुए हैं। और अब मैच होने वाले हैं इस साल भी, तो आप लोग क्या यहाँ पे प्रदर्शन स्थल पर भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? एक वीडियो भी सामने आया था, इसमें आप लोग प्रैक्टिस करते हुए नजर आए थे, लेकिन ये कितना असर डाल रहा है ये पूरा प्रदर्शन आप लोगों की प्रैक्टिस? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे काफ़ी दिन तक हम यहीं पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और तो 3-4 दिन हो गए हमें ट्रेनिंग भी कर रहे हैं यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में। तो एक ठीक है, काम स्वेटिंग निकल रही है, अपने आप को जैसे तैसे करके मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो बात नहीं होगी कि हम जैसे एक तैयारी करते हैं अपने देश को मेडल जीतने के लिए, इस साल 2 बड़े टूर्नामेंट हैं, तो वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे हम। और ये हमारा पर्सनल निजी स्वार्थ नहीं है, ये एक हम बोल सकते हैं कि हमारे देश को ही नुकसान है। क्योंकि रेसलिंग एक ऐसा गेम है जिन्होंने लगातार 4 ओलंपिक में, आप देख सकते हो, 4 लगातार ओलंपिक में मेडल देने लग रहा है, और वो गेम ऐसे फुटपाथ पे पड़ा है। यहाँ पर ओलंपिक की मेडलिस्ट महिला भी है और वो मैन भी हैं, तो वो फुटपाथ पर पड़े हुए हैं कितने दिनों से। रात को लाइट काट दी जाती है, कभी उसका पानी नहीं आने देते, खाना नहीं आने देते, उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि कैसे मेडल आ सकता है। जी, इंडिया न्यूज़ पे बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया जितेंद्र। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ रेसलर जितेंद्र मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो पूरा चल रहा है, ये प्रदर्शन चल रहा है, उसमें कितनी परेशानियां आने वाली हैं। और इस साल 2 टूर्नामेंट भी होने हैं और ये लगातार ये परेशानी फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रदर्शन स्थल पर भी प्रैक्टिस करें और आगे देश के नाम मेडल लेकर आए। लेकिन सोचिए कि यही खिलाड़ी जब एक वक्त पे पोडियम पे खड़े होते थे और किस तरह से देश के नाम मेडल लेकर आते थे, तो चारों तरफ इनके गुणगान किए जाते थे। और आज यही खिलाड़ी इस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा प्रदर्शन जारी है और यहाँ पे चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, अंदर कोई भी जा नहीं सकता, लेकिन अंदर प्रदर्शन चल रहा है। और इन्हें कई नेताओं का, कई विपक्षी दलों का, कई पार्टियों का समर्थन लगातार मिल रहा है। सुबह प्रियंका गांधी इनके प्रदर्शन स्थल पर आई थी और FIR दर्ज फिलहाल बृजभूषण शरण सिंह पर कर दी गई है। और आगे तमाम अलग अलग संगठन, खाप पंचायतें यहाँ पर मौजूद है और आपको इंडिया न्यूज के माध्यम से हर ताजा रिपोर्ट, हर ताजा जानकारी लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो देखिए, अलग अलग
संगठन का इस पूरे प्रदर्शन को समर्थन मिल रहा है और आज हमारे साथ यहाँ पे जो समर्थन कर रहे हैं वो लोग मौजूद हैं। तो जिस तरह से यौन शोषण का आरोप लगा है बृजभूषण शरण सिंह पर, क्या कहना है आपका? आप लोग समर्थन दे रहे हैं, कई पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। देखिए, ये इस समय समर्थन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बेटियां बैठी हैं यहाँ पर की जो देश का नाम रोशन करके आई हैं। वो मजबूत शक्तिशाली बेटियां बैठी हैं जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी की बेटी हैं। उन्होंने कहा तुम मेरी बेटियां हैं, उनको अपने घर बुला के चाय पिला के कहा कि तुम मेरी बेटियां हो। और वो प्रधानमंत्री की बेटियां आज यहाँ जंतर मंतर पे बैठी हैं और उनको अपने लिए न्याय मांगने के लिए, जिसके खिलाफ आरोप लगाए, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, उसको अरेस्ट करवाने के लिए उनको जंतर मंतर पे दूसरी बार आकर के बैठना पड़ रहा है। ये सरकार बिल्कुल नहीं देख रही है। सरकार किसी भी हालत में उन आरोपी का ना तो इस्तीफा मांग रही है, ना डिसमिस कर रही है, सांसद होने के बावजूद भी। और उधर अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर संज्ञान नहीं लेता तो मेरे ख्याल से एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे कहने के बाद तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुई है और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। लेकिन इस देश की सरकार, प्रधानमंत्री महोदय जी, आपकी बेटियां बैठी हैं यहाँ पर और ये सब सिर्फ प्रतीक हैं कि जिनके ऊपर सेक्सुअल, देखो बहन बेटियां महिलाएं, अगर वो महिलाएं अगर महिलाएं आकर के अगर वो अपने कह रही है मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, ये अपने आप में बड़ी बात है। उसने कितना कलेजे पत्थर रखा होगा, क्योंकि महिला का सबसे ज्यादा होता है अपमान, उसकी इज्जत मान सम्मान जाती है परिवार की। और जहां से हरियाणा से आए वहां तो बहुत रूढ़िवाद है, इनकी शादी ब्याहों में भी अड़चने आ सकती हैं, इनको कल काम मिलने में भी अड़चने आ सकती हैं। उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया, इतना बड़ा कदम उठाया कि अपने खिलाफ हुए अन्याय के उन्होंने आवाज उठाई है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, एक एक नागरिक की, जो भारत के संविधान को प्यार करते हैं, जो इन बहन बेटियों को, अब सबकी अपनी बहन बेटियों वाले हैं, उनकी ड्यूटी है कि इन बहन बेटियों के साथ खड़े हों और भारत सरकार को मजबूर करें कि इनको न्याय दो। हम मजबूर इसलिए नहीं कह रहे कि भाई न्यायिक प्रक्रिया में जाओ ना, उसको अरेस्ट करवा के वो जमानत ले और कोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट तक जाएं आप, नीचे से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, ये भी जाएंगे वो भी जाएंगे, कोर्ट तय करेगा। दूध का दूध, पानी का पानी। आप कौन होते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हो कि मैं गलत नहीं हूँ? आप कौन होते हो भाई? आप कोर्ट हो क्या, जज हो क्या, कौन हो? ये 38 इनके क्राइम की ये लगी हुई है यहाँ पर, 38 मुकदमे यहाँ पर लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं। हमें तो आज पता चला, मैं तो हिल गया, एक से एक वहां से, उससे लेकर के डकैती से लेकर के और उसके मर्डर से लेकर के। पहलवानों का ये भी कहना है कि कई सारे ऐसे मामले हैं जो नामजद नहीं हुए हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं जो इनके इन्फ्लुएंस में हैं, जो रजिस्टर्ड भी नहीं हुए इनके अलावा, क्योंकि इस समय ये 5 बार 6 बार के सांसद हैं, प्लस उसके बावजूद ये इस समय जो कुश्ती फेडरेशन के चेयरमैन हैं और भारतीय जनता पार्टी और सरकार में बड़ा रुतबा रखते हैं। अगर कोई और होता लल्लू पंजू तो अब तक तो जेल में चक्की पीस रहा होता। तो अगर ये इतना ताकतवर आदमी, इसको सबसे पहले तो रिजाइन करना चाहिए खुद, और दूसरी बात रिजाइन ना करें तो आपको तुरंत के तुरंत भारत सरकार को इसको बर्खास्त करके इसको बोलना चाहिए कि या तो आप सरेंडर कर दो, नहीं तो आपको जेल में भेजा जाएगा। तो ये उन्होंने कहा है मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मैं अपराधी के तौर पर इस्तीफा नहीं दूंगा। तो अब तो हो गए ना, अपराधी नहीं, अब तो आप आरोपी हो गए। देखिए, अपराध में आप आरोपी हो गए, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। कल 2 हुई है, एक पॉक्सो में हुई है और एक और जनरल उसमें हुई है, अलग उसमें सेक्सुअल हरासमेंट के उसमें सेक्शंस में हुई है। तो आप तो आरोपी तो बन गए। आप पहले अगर आप दे देते 2 दिन पहले इस्तीफा दे देते तो आपका एक छवि बनती, इस देश के अंदर छवि बनती कि हाँ भाई आदमी ठीक है। हमें भी सोचने का मौका मिलता कि हो सकता है इनके खिलाफ गलत आरोप हो। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी, उसके बाद आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि जी मैं तो कानून को मानने वाला आदमी हूँ, मुझे बड़ा विश्वास है। तो उससे पहले नहीं मान रहे थे आप कानून को? आप आते, इनको फेस करते, इनसे बोलते कि भैया हम बताओ आपके साथ क्या दिक्कत है, मैं खुद मदद करूंगा। पुलिस में जाते, आप रिजाइन करते। ऐसे इस देश में देखिए, अटल यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी भी इस देश में बीजेपी के नेता रहे। जब उनके ऊपर अयोध्या बाबरी मस्जिद तोड़ने का आरोप लगा तो उन्होंने रिजाइन करा। जब केस दर्ज हुआ रिजाइन करा, और जब तक वो वापस राजनीति में नहीं आए, चुनाव नहीं लड़े, जब तक कि उनको कोर्ट ने बरी नहीं कर दिया। तो ऐसे नेता भी रहे। आप उस पार्टी के नेता होकर के आप गुंडागर्दी कर रहे हो, रिजाइन नहीं कर रहे हो। अब तो आप आरोपी हो गए भाई, एक अपराध में आरोपी हो गए। अब तो आप जितना मर्जी चिल्ला लो, अब तो आपको या तो इस्तीफा दोगे या आपको भगाया जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा, या अब आपको अपनी छवि बचानी है तो आप इस्तीफा दो और सरेंडर करो दिल्ली। तो आप लोगों का क्या मानना है कि क्या इन्हें केंद्र सरकार का समर्थन मिल रहा है? पूरा मिल रहा है। अब तक तो इनको कब का कर दिया होता है, इनको भगा दिया। मोदी का तो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, बीजेपी वो कहाँ है? पहले था, नारा था। पिछले 4 साल से सुना आपने किसी बीजेपी वाले के मुंह से? पिछले 4 साल, और खासतौर पे 2019 के बाद जो सरकार आई है, इसके बाद उन्होंने बोलना छोड़ दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि वो नारा ही खत्म हो गया। वो तो जुमले थे, जैसे 1 करोड़ रुपए रोजगार देने का जुमला था, जैसे जुमला था कि इस देश को ना बिकने देने का जुमला था।
जैसे जुमले और बहुत सारे जुमले थे उल्टे हो गए। जो बहन बेटी के लाल किले पे उन्होंने कहा कि हम और महिलाओं के लिए इज्जत की बात करी उन्होंने इसी 15 अगस्त को, और शाम होते होते वो वहाँ पर आरोपी छोड़ दिए। वो मुस्लिम महिला के आरोपी जो जेल काट रहे थे सजा याफ्ता, उन मुजरिमों को छोड़ दिया। महिला के साथ बलात्कार करने का, उसके बच्चों को मारने का, परिवार को मारने का क्रूरतम जो सबसे रेयरेस्ट ऑफेंस में वो सजा काट रहे थे, उनको उन्होंने रिलीज कर दिया। तो इसलिए वो भी जुमला साबित हो गया। एक बार उन्होंने कहा था ना कि 15-15 लाख रुपए आने का, जो एक प्रेस रिपोर्टर ने आपकी तरह पूछ लिया अमित शाह जी से, उन्होंने कहा तो जुमला था। तो ये भी जुमला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सबसे बड़ा जुमला था। आज बेटियों की शिक्षा खत्म है। आपको पता है 60,000 स्कूल बंद हो गए इस देश के अंदर पिछले 9 साल के अंदर अंदर, इस सरकार के रहते। 60,000 स्कूल का मतलब कितनी बहन बेटियां पढ़ती होंगी उनमें। गाँव देहातों में, शहरों में तो पता नहीं चलता, गाँव देहातों में जहाँ दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट नहीं है, सड़कें नहीं है, वो बहन बेटियों के स्कूल बंद कर दिए। तो बेटी को कहाँ पढ़ाओ? वही उन्होंने कहा था कि भैया हम आ गए, अब तुम्हारी ड्यूटी है कि अपनी बेटियों को बचाओ। अब तुम्हारी ड्यूटी है कि अपने आप पढ़ाना, अपने आप बचाना, अपने आप पढ़ाना। उसका मतलब वो था, हम गलत समझ बैठे और अब उन्होंने जुमला दे करके अब उसको बोलना ही बंद कर दिया। अब आपको किसी पोस्टर पे भी नहीं दिखाई देगा वो नारा। पहले बसों में लगा होता था, कहीं कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई पुराना चिपका होगा तो चिपका होगा। अब वो नारा कहीं ना तो दीवार पर है, ना टीवी पर है, ना उनके उसमें मैनिफेस्टो में है, ना उनकी जबान पर है। वो खत्म हो गया। अब देखो, हमें अपनी बहन बेटियों को, हमें इस भारत के संविधान को, अपनी बहन बेटियों को, कमजोर तबकों को हमें खुद बचाना है। इस देश की शिक्षा को बचाना है, अब इस देश के लोकतंत्र को बचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब इसलिए तो हम ये समर्थन में आए हैं अपनी बहन बेटियों के, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर हम संविधान को मानते हैं, अगर हमारी बहन बेटियां हैं हमारे परिवार में, तो हर बहन बेटी के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। आप पंचायत का पूरा समर्थन मिल रहा है इस पूरे प्रदर्शन में? बात ऐसी है जी, मैं जयपाल सिंह कुंडू हरियाणा रोहतक से हूँ, गांव टिटोली है। ये जो लड़कियों के साथ शोषण बलात्कार हुआ 3 महीने हो गए, इसलिए जब इन्होंने कमेटी बना के इनको उठा दिया यहाँ से, ये भाई दोबारा बैठे जो सारे हरियाणा हिंदुस्तान के अंदर हर एक खाप के अंदर, मैं कुंडू खाप का हूँ, मैं भी समर्थन देने के लिए आया हूँ। और हरियाणा रोहतक के किसान यूनियन की तरफ से भी समर्थन देने। जब तक भूषण आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर लेगी गवर्नमेंट, जब तक ये समर्थन चलेगा और ये आंदोलन चलेगा, ये नहीं पता कहाँ तक चला जाएगा। ये बड़ा भी आंदोलन हो सकता है। इसलिए इस सरकार ने उसको गिरफ्तार करना चाहिए और इनको सांत्वना देकर इनको न्याय देना चाहिए। इसीलिए बेटी, आज जो सरकार है, इस सरकार से बेटी बचानी पड़ेगी बेटा। क्यों? ये आरएसएस की सरकार है और आरएसएस के अंदर 3 चीज होती है बेटी, लूट, झूठ और बलात्कार। आरएसएस के अंदर 3। मैं एक हिंदू नहीं मार ये हूँ, मेरा देश हिंदुस्तान नहीं, मेरा देश भारत है। इसीलिए ये हिंदू है जो गद्दी पे बैठे हैं, हिंदू वो है जो मंदिरों में बैठा तिलक लगाए, जो पत्थर में भगवान बना रहा है, उन्हीं का राज है। उनके अंदर पापी हुए, दया धर्म नहीं है। इसीलिए मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है। और आज 50% बेटी कोर्स कर रही हैं, पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं, हर एक जगह दफ्तर में जाती है। ऐसा बुरा हाल हो रहा है जी। मंत्रियों के बेटे तो कुछ भी करो, उनकी छुट्टी, उनका कोई रोक टोक नहीं, सरकार उनका साथ देती है। क्यों देती है? कारण ये है कि ये आरएसएस की सरकार है। मोदी ने अपनी औरत छोड़ दी शादी करके, क्यों? अगर आरएसएस में था, ये तो न्यू करते हजारों लड़की आती है, हमने क्या जरूरत है शादी की? वो सरकार है, हमारी गलती है, वोट देकर इनको गद्दी पे बैठा दिया। दोनों गुंडे हैं, चाहे मेरा प्रधानमंत्री है चाहे अमित शाह। क्यों? गोधरा कांड दोनों ने कराया, वाजपेयी ने तलब करा, आडवाणी ने बचाया, हैं रेल फूकी, इन दोनों ने फकवाई, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवा। ये सरकार ऐसी है, कभी जात पात, कभी मजहब को बढ़ाना, इन्होंने गद्दी हासिल करनी है और देश को लूटना है। सारा देश गिरवी रख दिया, खाद्यान्न विभाग रख दिया, गैस विभाग रख दिया, तेल विभाग रख दिया गिरवी, एयर इंडिया और रेल विभाग रख दिया गिरवी। इसीलिए बेटी, इस देश के अंदर आज गुलामी का दौर चल रहा है। ये काले अंग्रेज हैं, वो गोरे अंग्रेज थे, इन्होंने हमारे को सारे को कंडप करके सारा देश को गिरवी रख दिया। हम किसी के सारा निरा, परमात्मा सारा है, किसान और मजदूर। मेरे बेटी हैं, मेरे बेटे हैं, इन्होंने खूब मेडल लिए, कोई बॉक्सिंग में है, कोई पहलवानी में है, कोई क्रिकेट में है, मगर आज इनकी इज्जत नहीं रही। क्यों? सरकार गुंडों का साथ दे रही है। इसीलिए मेरी बेटी धरने में बैठी है। इसीलिए
हम आगे समर्थन देने के लिए मैं कुंडू खापका हूँ, मैं इनका समर्थन करता हूँ हर दिल से। और ये प्रधानमंत्री मोदी का जो मन की बात कार्यक्रम है उसके 100वें एपिसोड का की पूरी तैयारी बीजेपी के द्वारा की जा रही है। कार्यालय सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी तैयारी की जा रही है। 4 लाख से ज्यादा जगह पे ये पॉडकास्ट सुनाया जाएगा। लेकिन ये जिस तरह से भारत के खिलाड़ी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बीजेपी के कोई नेता यहाँ पे इन्हें आश्वासन देने आए, कोई आया क्या? और दूसरी तरफ कार्यालयों में तैयारी चल रही है पूरे देश में। मन की बात अब कोई सुनता नहीं प्रधानमंत्री जी की, सिर्फ उन्हीं के पार्टी के उनके समर्थक ही सुनते हैं, या RSS विश्व हिंदू परिषद के लोग उनकी बात सुनते हैं, या जो उनके भक्त हैं। अब देश तो नहीं सुनता उनकी बात, अब उन पे विश्वास नहीं करता है देश, भारत देश। अब आप देख लीजिए इन बिटियाओं के साथ ही, अगर वो इतने हितैषी होते तो जिन बिटियाओं के साथ वो मान सम्मान दिया, जिन बिटियाओं को उन्होंने मान सम्मान दिया, आज वो देखो कहाँ बैठी हुई है। आज शायद लगता है इनका बिजली पानी भी शायद कोई सरकार द्वारा काट दी गई है जब से FIR दर्ज हुई है। तो ये क्या हो रहा है? ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है, आप लोग लगातार इसे समर्थन देंगे? बेटा हम तो जनवरी फरवरी में भी आए थे इनके समर्थन के लिए, क्योंकि बिटिया है, हमारी बिटिया हैं ये किसी भी समाज की है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय बिटिया है। तो देखिए लोग लगातार समर्थन दे रहे हैं। ये जो प्रदर्शनकारी जो पहलवान है, यहाँ पे जो प्रदर्शन चल रहा है, उन्हें लगातार अलग अलग संगठन का, अलग अलग पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। यहाँ पे तमाम नेता आ रहे हैं, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपराधिक मामले हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के, वो 38 मामले यहाँ पर लिस्ट चिपकाई गई है। यहाँ पर लिस्ट अलग अलग जगहों पर लगाई गई है। ये पूरी लिस्ट हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पर इस लिस्ट में लिखा हुआ है पूरे जितनी धाराएं हैं, जितने धाराओं में ये मामले दर्ज किए गए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पुत्र श्री जगदम्बा सिंह BJP MP, उनका आपराधिक इतिहास पूरा इस लिस्ट में लिखा हुआ है। और ये लिस्ट अलग अलग जगहों पर लगी हुई है। हम मौजूद है और तमाम लोग इनका समर्थन कर रहे हैं, कई पार्टियां। और अब से कुछ ही देरों में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी मौजूद होंगे। अलग अलग पार्टियां, सुबह सुबह प्रियंका गांधी ने भी इनका समर्थन किया। और लगातार ये कहा जा रहा है कि इन्हें अलग अलग पार्टियों का समर्थन भी मिलता रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के मन की बात की भी तैयारी चल रही है। उनका 100वां एपिसोड पूरा हो रहा है, इसकी तैयारी चल रही है। आगे इंडिया न्यूज के माध्यम से हम आपको और भी तमाम रिपोर्ट्स, तमाम जानकारियां, हर जंतर मंतर की, हर पहलवानों की जो ये प्रदर्शन चल रहा है उस स्थल की हर ताजा रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।